कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, एक ऐसा समय आ गया जब मुझे लगा कि समाज में कितना कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। 14 साल की बच्ची सुमन एक जिंदा लाश की तरह हमारे सामने थी। क्या हुआ डॉक्टर सुमित, वो ठीक तो है ना? नहीं स्नेहा, हमें उसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना होगा। पर वो प्रेग्नेंट भी है। ऐसी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस उम्र में इसका शरीर ये सब झेलने लायक नहीं है। पर इतनी छोटी सी बच्ची, वो भी शादीशुदा और प्रेग्नेंट। ये यहाँ के लिए आम बात है। बचपन में पैदा होते ही माँ बाप रिश्ता तय कर देते हैं और फिर 9 से 10 साल में ब्याह। पर ये गलत है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम प्रतापपुर पहली बार आई हो। आज तक कोई कानून या कोई भी अफसर इसे रोक नहीं पाया है। क्या गलत है, क्या सही है, हम कौन होते हैं ये तय करने वाले? मतलब आप इसके विरोध में नहीं है? मैं समर्थन में भी नहीं हूँ। पर जो विरोध नहीं करता वो समर्थन ही तो कर रहा है। मुंबई में रहकर तो तुम बहुत अच्छी तरह विरोध कर रही हो, है ना? कितनी कड़वाहट है मेरे लिए आपके मन में। हम डॉक्टर्स हैं, हमारा काम इलाज करना है। पर इस केस में हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हम पुलिस को कंप्लेन करें उसके पति के खिलाफ। डॉक्टर स्नेहा, समय कम है। एक डॉक्टर का ध्यान पहले अपने पेशेंट की जिंदगी बचाने में होना चाहिए। पहले हम इंसान हैं और एक इंसान का फर्ज बनता है कि गलत चीजों का विरोध करें। एक फोन लगाने में कितना वक्त लगता है? अच्छा डॉक्टर स्नेहा, अगर आपको नेता बनने का इतना ही शौक है तो बाहर जाकर नारे लगाइए, और अगर एक डॉक्टर हैं तो आइए मेरी मदद कीजिए। मैं सबसे पहले एक डॉक्टर थी। सुमन की जान बचाना मेरा फर्ज था। मैंने डॉक्टर सुमित का साथ दिया, लेकिन मन में कई हजार सवाल भटक रहे थे। उधर उसके पति कमलेश चौधरी तक सरला देवी और उनकी मंडली पहुंच चुकी थी। वो कैसा मर्द है जो औरत को देता दर्द है। हाय हाय तू कैसा मानव है, पति के रूप में दानव है। तू सुन ले अत्याचारी, हम तुझे पड़ेंगे भारी। हाँ हाँ तुझे पड़ेंगे भारी। बंद करो ये शोर शराबा। सिंगार का रही हो, लेके जाओ अपनी मंडली को यहाँ से, नहीं तो एक एक को रास्ते से हटा देंगे हम। अरे शर्म नहीं आई? अरे क्या हाल करे हो तुम उस बच्ची का? हाँ अरे मोटा रकम देकर लाए थे उसको। अच्छा, जो भी करें वो हमारी मर्जी, हमारी लुगाई, हमारा मन, हम जैसे रखें। अच्छा तमाशा मत बनाओ, निकलो यहाँ से। अरे हट, वो कोई सामान नहीं है जो खरीद कर ले आए। तुमने उसके साथ जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें जेल भिजवा कर रहेंगे हम। हाँ अरे हमसे बिना पूछे तुम सब जबरन हमारे घर में से हमारी बीवी को उठा के ले गए। अरे जेल तो हम भिजवाएंगे तुम लोगों को। तुम तो हमें जेल भिजवाओगे? अरे तुम पति नहीं, दरिंदे हो दरिंदे। अरे गर्भ से थी वो लड़की और उसका ख्याल रखने के बजाय उसके साथ दरिंदे जैसा व्यवहार किया। अरे हमने उसको गरीबी से निकाला, नहीं तो उसका किसान बाप पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया होता। अरे भले ना कर लिया होता। हमने पैसा देकर उसके परिवार को बचाया और सुमन से ब्याह किया। अरे वाह, है नरक से निकाल कर उसके जीवन को और नरक बनाया है। कितने महान हो तुम कमलेश चौधरी, हैं? आओ तुम्हारी महानता की गाथा गांव भर को सुनाए। अगर हमसे भिड़े तो अगली बार किसी से भिड़ने लायक ना रहोगे तुम लोग। हम जा रहे हैं उसे अस्पताल से वापस लाने, जिससे रोका जा सके रोक ले।
चलो रे, अरे हम तुम्हें जाने देंगे तब तो न जाओगे। हटो हटो सब, नहीं तो हमारी जीप के नीचे कौन आएगा और कौन कुचला जाएगा गारंटी ना देंगे हम। कहा ना हम नहीं हटेंगे। चल चल रहा है ड्राइवर, जीप चला आगे। अरे चल, हटो। वो कैसा मर्द है जो औरत को देता दर्द है। हाय हाय तुम कैसा मर्द। एक तरफ सरला देवी ने कमलेश चौधरी के घर के आगे जुलूस निकाला, औरतों को जुटाया और बहिष्कार किया, और दूसरी तरफ एसपी मधोक के आदेश पे 2 कांस्टेबल्स और एक फोटोग्राफर वकील तेज वर्मा के घर पर छापा मारने गए। वकील तेज वर्मा, वही जो रवि और डॉक्टर पाल को बचाने में लगे थे। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं फोटो क्यों निकाल रहे भाई? देखिए मैं एक वकील हूँ। ओह अच्छा हाथ मिलाइए। अरे अरे देखिए मैं हूँ हेड कांस्टेबल घनश्याम और ये है मेरा जूनियर राधेश्याम। नमस्ते सर। और ये फोटोग्राफर बाबू से तो आप मिल ही चुके होंगे। क्या? चलिए अरे- अब आप हमें अपना काम करने दीजिए। अरे फोटोग्राफर बाबू जी चलिए चलिए आप भी अपना काम करते रहिए। जी ठीक है। अरे राधेश्याम, हाँ, सर। जरा उस अलमारी में चेक करो तो शायद कुछ मिल जाए। अरे अरे हवलदार जी सुनिए तो, क्या क्या कर रहे हैं? वर्मा जी स्माइल प्लीज। अरे तेरी तो मैं पत्ती सी निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। सर यहाँ पे कुछ नहीं मिला। अरे उस पेंटिंग के पीछे भी देखो, उस गद्दे के अंदर देखो। अरे कुछ नहीं है उधर, कुछ नहीं है। सर इसके पीछे कुछ है, अच्छा पर इसमें ताला लगा हुआ है। जरा देखिए तो। वर्मा जी इसकी चाबी। इसमें पुरानी फाइल्स हैं, चाबी पता नहीं कहाँ है अब। अच्छा राधेश्याम जी सर। ताला तोड़ दो। अरे वाह वाह वाह, पैसे हैं, जेवर हैं, हाँ? अब ये कहाँ से आया है, आपने ये क्यों छुपाया है, इसका ब्यौरा खाता कोर्ट में दीजिएगा। राधेश्याम चलो अरे- सब जमा करो। बाप रे ये क्या है? सर इंस्पेक्टर दिगंबर सिंह की औरतों के साथ फोटो, अरे- वो भी इस हालत में। देखिए ये सब मेरे नहीं है। हमारे इंस्पेक्टर साहब इतने रंगीन हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो फोटो खींचो इसके। अरे थाने में तो हमेशा गुस्से में फुफकारते रहते हैं, और बाहर ये सब तो एसपी साहब के पास जाएगा। सील करो सब कुछ और वर्मा जी से पंचनामा लो। हाँ सर। अरे तुम फोटो लो जी। सर मेरी बत्तीसी तो बाद में निकालिएगा, अभी जरा सा स्माइल कर देते तो। तुमको तो कोई बात नहीं सर, लाल आंखें भी जम रही हैं। एंग्री यंग मैन, बिल्कुल अमिताभ बच्चन लग रहे हैं आप। एसपी मधोक के सामने कांस्टेबल घनश्याम ने अब सारे सबूत रखे थे। सारे सबूत साबित कर रहे थे कि डॉक्टर पाल, इंस्पेक्टर दिगंबर और वकील तेज वर्मा मिली भगत से सीमा के केस में उलटफेर कर रहे थे। हाँ तो दिगंबर सिंह, ये रानी किसका नाम है? अरे सर वो रानी इंस्पेक्टर दिगंबर जी की पालतू बिल्ली है। अरे वाह भाई हवलदार घनश्याम, ये इंस्पेक्टर दिगंबर ने अपनी बिल्ली के नाम पर भी अकाउंट खोल रखा है। सर आप गलत समझ रहे हैं। भाई पुलिसमैन नहीं बिजनेसमैन हो तुम। शेयर्स खरीदे हैं, फर्जी अकाउंट हैं जिसमें ठूस ठूस कर पैसे रखे हैं, डॉलर्स पाउंड्स भी लॉकर में रखे हैं। क्यों? अरे सर दिगंबर सर की ये गंदी वाली फोटो भी मिली है, ये देखिए। सर आप लोग मेरे पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें दिगंबर? सरकारी मुलाजिम होकर अपनी पर्सनल लाइफ में ये सब कर रहे हो? देखिए सर आप सुनिए तो। सजा तो तुम्हें मिलेगी दिगंबर। हाँ कबूल कर लोगे तो शायद थोड़ी कम, और नहीं करोगे तो शायद थोड़ी ज्यादा। हम बता रहे हैं, अगर हमको सजा मिली तो हम सबका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। वो मुंबई से आई डॉक्टर के चंगुल में फंसे हैं आप, दुनिया को दिख नहीं रहा क्या? अरे उसकी शक्ल देखते ही उसका गुनाह माफ कर दिया आपने। वाह दिगंबर तुम अपनी मर्यादा पार कर रहे हो। आपकी वर्दी भी हम खा जाएंगे, जैसे आपने मेरी वर्दी खाई। आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है उस स्नेहा को बचाने के चक्कर में। हवलदार घनश्याम जी, लगता है इनका मन अभी तक इनके दोस्तों के साथ भरा नहीं है। जेल में लंबा रहने का कार्यक्रम है इनका। इनको इनके दोस्तों के पास वापस पहुंचा दो। ठीक है सर, चलिए सर। सर सच बोले तो मुंह बंद करवा रहे हैं आप मेरा। अरे सर चलिए। देखिए आप गलत कर रहे हैं एसपी साहब। हेलो सर, मानवता अस्पताल से मुन्ना बोल रहा हूँ। सर गौरी मैडम ने मुझे आपका नंबर दिया है, यहाँ एक प्रॉब्लम हुआ है, इमरजेंसी है, क्या आप कुछ पुलिस वालों को यहाँ भेज सकते हैं? ठीक है मुन्ना, मैं अभी भेज देता हूँ। ठीक है सर। सुमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके पति को उसकी हालत से ज्यादा परवाह अपनी शान की थी। कमलेश चौधरी मानवता आकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर मुन्ना ने उसे अपने तरीके से संभाल लिया। कहाँ है हमारी लुगाई?
लेने आए हैं हम उसे। अरे चौधरी साहब, आप इस गांव के बड़े आदमी हैं। भला आपके हुक्म को कौन टालेगा? हम ये रिसेप्शन पे बैठी मैडम को खबर कर देते हैं, वो बुला देंगी। अरे मैडम जी, जरा गौरी मैडम को खबर भेज देना तो। हाँ मुन्ना, अभी बताती हूँ। मुन्ना भैया, आपने बुलाया? अरे गौरी मैडम, चौधरी साहब को मिलवाना था आपसे। चौधरी साहब, आप इनको जानते हैं ना? कौन है? गौरी मैडम, यही थाने में सब इंस्पेक्टर हैं ये। इंस्पेक्टर? ये जो धांधली मचा रहे हैं ना आप लोग, ये सही नहीं है। मेरी लुगाई, मेरा हक। जो एक औरत को उसका हक नहीं दे सकता, वो अपने हक की बात ना ही करे तो अच्छा है। हम जानते थे कि तुम ये सब करोगे, इसलिए हमने पूरी पुलिस फौज बुला ली है। अच्छा, बचना है तो निकलो यहाँ से। जा रहे हैं हम, पर ये मत सोचना कि डर के भाग रहे हैं हम चौधरी हैं, चौधरी। एक दिन तुम सबको रास्ते पे ले आएंगे। कितना अहंकार एक इंसान में हो सकता है। सुमन भी उसके लिए बस अहंकार ही थी, पत्नी नहीं। कितने अजीब रिश्ते होते हैं ना। वहां मुंबई में रिश्तों के इस सैलाब में अर्जुन भी समंदर के किनारे उसी रेस्टोरेंट में अकेला बैठा था, जहां हम घंटों बिताया करते थे। एक दूसरे को धीरे धीरे कितना जानने लगे थे हम। अर्जुन ने बहुत सारी दिल की बातें कही थी मुझसे। पता है स्नेहा, माँ के जाने के बाद मैंने खुद को सख्त कर लिया था। मैं अपने अतीत से भागना चाहता था, इसीलिए मुंबई आ गया, एक नई दुनिया बसाने, उस दर्द, उन बुरी यादों से दूर। पर क्यों अर्जुन? तुम्हारे पापा? माँ के गुजरने के बाद मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। मेरे पापा की नई फैमिली में नए लोगों के लिए जगह थी, उनकी नई वाइफ, उनके बच्चे, उनके कुत्ते टॉमी के लिए भी, पर मेरे लिए नहीं। अर्जुन, तुम नहीं मिलती तो नई जिंदगी मुझे नहीं मिलती स्नेहा। अब हम साथ हैं ना, तुम सारी बुरी यादें भूल जाओ। तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं अंदर से कितना घायल हूँ, पर तुमने मेरी हर चोट पर मरहम लगाया, मुझे फिर से खुलकर जीना सिखाया। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो स्नेहा। मैंने अपनी माँ को खो दिया, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, पर मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा, कभी नहीं। मेरे और अर्जुन के बीच का खूबसूरत रिश्ता भी हालात की वजह से बदलता जा रहा था। खैर, अभी तो मेरे सामने बस एक ही लक्ष्य था, सुमन को बचाना। एक इमरजेंसी केस जो अचानक से मेरे सामने आ गया था, पर जो इतना आसान नहीं था। इसकी हालत खराब होती जा रही है डॉक्टर सुमित। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ स्नेहा। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर पल्स कमजोर होती जा रही है स्नेहा। डॉक्टर्स की जिंदगी में हर दिन कई केसेस आते हैं, पर सुमन का आना बस एक केस ही नहीं था। सीमा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। अपनी बहन को तो बचा नहीं पाई, पर सुमन को मुझे किसी भी हालत में बचाना था, तभी शायद मन का बोझ हल्का हो पाता। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा